अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 14 के अंदर द एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके बाद आज हमने इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट किसे कहते हैं? पोल्यूटेंट बेटा, पोल्यूटेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो किसी भी चीज को आलूदा कर देगा। वो किस चीज को आलूदा कर सकता है? या तो वो पानी को आलूदा कर देगा, पोल्यूशन काज करेगा। पोल्यूटेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पोल्यूशन काज करेगा, पोल्यूशन आलूदगी काज करता है। तो बेटा हमारे पास क्या होगा? पोल्यूटेंट आर द दो सब्सटेंसेस विच काज पोल्यूशन, ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से आलूदगी हो जाती है। और वो पोल्यूशन किसकी हो सकती है? एयर पोल्यूशन हो सकता है, हवा की आलूदगी, सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी की आलूदगी हो सकती है, या वाटर पोल्यूशन, वाटर पानी को आलूदा कर सकता है। तो बेटा पोल्यूशन क्यों होती है? किसी सब्सटेंस की वजह से, और उस सब्सटेंस को नाम दिया जाता है पोल्यूटेंट का। अब बेटा पोल्यूटेंट को मजीद एक्सप्लेन करने से पहले यहां पर हम देखते हैं सिविरिटी ऑफ पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट की शिद्दत, जो पोल्यूटेंट ऐड हो गया है, वाटर में है, एयर में है या सॉइल में है, वो कितनी शिद्दत का होगा, उसकी कितनी ज्यादा जहरीला होगा, वो कितना ज्यादा पॉइजनस, कितना ज्यादा हार्मफुल होगा, वो डिपेंड करेगा तीन फैक्टर्स के ऊपर। वो डिपेंड करेगा केमिकल नेचर ऑफ पोल्यूटेंट, या केमिकल नेचर कह लें, या कंपोजिशन ऑफ पोल्यूटेंट। कंपोजिशन ऑफ पोल्यूटेंट कि जो पोल्यूटेंट था उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी कंपोजिशन के डिपेंड करेगा कि वो कितना ज्यादा हार्मफुल होगा। सिविरिटी मतलब शिद्दत होगी, ये कितना ज्यादा हार्मफुल पोल्यूटेंट होगा, वो डिपेंड करेगा उसकी केमिकल नेचर, उसकी कंपोजिशन के ऊपर। नंबर 2, दूसरा डिपेंड करेगा उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर कि वो कितनी ज्यादा मिकदार में मौजूद है। नंबर 3, तीसरा वो डिपेंड करेगा उसकी परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब कितनी ज्यादा वो रेजिस्टेंस रखता है, कितना ज्यादा देर वो मौजूद रह सकता है, कितना ज्यादा वो हार्मफुल मौजूद रहेगा। तो बेटा ये तीन चीज होंगी हमारे पास जिसपे सिविरिटी ऑफ पोल्यूटेंट डिपेंड करती है। ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, जो आज हम पढ़ रहे हैं बेटा ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन सिविरिटी ऑफ पोल्यूटेंट, तीन फैक्टर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट में क्या फर्क होता है, पोल्यूटेंट किसे कहते हैं और कंटेमिनेंट क्या होता है। बेटा एक बॉर्डर लाइन छोटा सा डिफरेंस है। पोल्यूटेंट ऐसा सब्सटेंस जो पोल्यूशन काज करेगा, किसी चीज को आलूदा कर देगा। अब द पोल्यूटेंट आर द सब्सटेंसेस व्हिच काज पोल्यूशन। पोल्यूटेंट से क्या हो जाती है? पोल्यूशन हो जाएगी, आलूदगी हो जाएगी। तो वो पोल्यूटेंट क्या हो सकता है? अगर हम एयर की बात करें, हवा के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन काज करते हैं, तो ये पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे। जबकि कंटेमिनेंट क्या होता है? कंटेमिनेंट ऐसा सब्सटेंस जो किसी चीज को इम्प्योर, नाखालिस कर देगा। तो कंटेमिनेंट आर द सब्सटेंसेस विच मेक समथिंग इम्प्योर, जो किसी चीज को नाखालिस कर देगा, कंटेमिनेटेड कर देगा। कंटेमिनेट कुछ इसके अंदर शामिल हो जाएगी। जैसे पानी के अंदर सॉइल शामिल हो जाए तो वाटर क्या हो जाएगा? वाटर बिकम कंटेमिनेटेड हो जाएगा, वाटर जो है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। तो कंटेमिनेट जो किसी चीज को इम्प्योर कर देगा। बेटा एक लफ्ज को पिक करोगे, कंटेमिनेंट के लिए क्या लफ्ज पिक करोगे? किसी चीज को इम्प्योर कर देना कंटेमिनेट कहलाएगा, जबकि किसी चीज की पोल्यूशन काज कर देना पोल्यूटेंट कहलाता है। एग्जाम्पल कर ले, बुक में नहीं है, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल देती है। बेटा ये पहला डिफरेंस होगा, कंटेमिनेंट और पोल्यूटेंट में क्या डिफरेंस है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। जबकि सिविरिटी ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। बेटा टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट कितनी तरह के हो सकते हैं? पोल्यूटेंट जो पोल्यूशन काज करते हैं ये कितनी तरह के हो सकते हैं?
बेटा जो पोल्यूशन काज करते हैं, पोल्यूटेंट दो तरह के होते हैं। नंबर वन, अगर हम पहले बात करें तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं या फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट कितने तरह के हो गए? दो तरह के, प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? बेटा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जब भी किसी चीज को जलाया जाता है, अगर हम एयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो एयर पोल्यूटेंट को हम प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड करें तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होंगे? जब हम किसी चीज को जलाते हैं, नॉर्मली फॉसिल फ्यूल को, जब भी किसी चीज को जलाते हैं तो जलाने से जो चीज प्रोड्यूस होगी, जो ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, उन्हें कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। बर्निंग की प्रोसेस से जो कंपोनेंट, जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। कैसे? इसकी डेफिनेशन देखें कि दीज आर द वेस्ट, दीज आर द वेस्ट, ये वेस्ट होते हैं। दीज आर वेस्ट आर एग्जॉस्ट, दीज आर द वेस्ट आर एग्जॉस्ट, ये एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं। दीज आर द वेस्ट द एग्जॉस्ट ड्राइवन आउट बिकॉज ऑफ द कंबंशन। ये क्या होती हैं? ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कब बनते हैं? जब किसी चीज को जलाया जाता है। किसे जलाया जाता है? कंबंशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? बेटा फॉसिल फ्यूल हो सकता है जब कोयला को जलाया जाता है, या जब पेट्रोलियम को जलाया जाता है, या जब नेचुरल गैस को जलाया जाता है। तो इनके जलाने से मुख्तलिफ ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। इन ऑक्साइड को प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो बेटा एक लफ्ज़ स्पीक करेंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होंगे? जो कंबंशन के प्रोसेस से प्रोड्यूस होंगे, जो जलने के प्रोसेस से। और जलाएंगे किसे? फॉसिल फ्यूल को या किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक मैटर को जलाने से। तो ऑर्गेनिक मैटर को जलाने से या फॉसिल फ्यूल को जलाने से जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे वो क्या हो सकते हैं? वो ऑक्साइड ऑफ कार्बन हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारे पास होंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो सकता है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, आपको बुक से सारे याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा अमोनिया भी हो सकता है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होगा। इसके अलावा मीथेन CH4 भी हो सकता है। बेटा बुक के अंदर मजीद कंसर्न करेंगे, तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ये डायरेक्ट कंबंशन के प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल और द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो लफ्ज़ हमने क्या किया प्राइमरी के लिए? जो कंबंशन से प्रोड्यूस होंगे। फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होंगे? बेटा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आसान सा है, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्शंस करते हैं। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस कह सकते हैं, लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शंस होंगे, उनके रिएक्शंस के बाद जो एक नई चीज बनेगी वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होगी। तो डेफिनेशन, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शंस होंगे तो उनके रिएक्शंस के बाद जो नई चीज बनेगी उसका नाम होगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। बेटा एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। देखो जैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट हमारे पास मौजूद था कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब इसके अंदर ये रिएक्शन कर जाएगा एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर के साथ, तो क्या बना देगा? ये बना देगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी पोल्यूटेंट होगा एटमॉस्फेयर में, एसिड रेन कास्ट करेगा, तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट होगा। बस समझ आई है? प्राइमरी पोल्यूटेंट था जब प्राइमरी पोल्यूटेंट ने रिएक्शन कर लिया किसी चीज के साथ, तो रिएक्शन के बाद एक नया प्रोडक्ट बनेगा, उस नए प्रोडक्ट को नाम दिया जाएगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। वो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो सकता है जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड जब HNO2 जब NO2 वाटर से रिएक्ट करेगा, या फिर पैन। पैन किसे कहते हैं बेटा? हमारे पास पैन इज स्टैंड फॉर पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये इसका एब्रिविएशन होगा पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन। ये तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, एक मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया था कि PAN स्टैंड फॉर, सबसे आसान सा बात है कि पैन स्टैंड फॉर पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। का स्ट्रक्चर क्या होगा ये हमारे पास इस सिलेबस में शामिल नहीं है, तो आप सिर्फ पैन याद कर लें कि पैन स्टैंड फॉर पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये MCQs के लिए भी हो सकता है।
बेटा इसके अलावा और भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, ओजोन हो सकता है, और जो हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होंगे वो आप बुक से भी कंसर्न करेंगे। ये क्यों कह रहे हैं हम बार बार, क्योंकि एमसीक्यूज में आता है। लेट्स सपोज लिखा होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। कौन सा होगा सल्फ्यूरिक एसिड बेटा? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। तो आपको याद करना होगा प्राइमरी कौन से और सेकेंडरी कौन से होगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, डिफरेंस बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ये तमाम हम एयर पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं। तो एयर पोल्यूटेंट्स ये आते कहां से? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन है इसके सोर्सेज, ऑक्साइड ऑफ कार्बन इसके सोर्सेज बताने हैं। ऑक्साइड ऑफ कार्बन सोर्सेज, ये ऑक्साइड ऑफ कार्बन। ऑक्साइड ऑफ कार्बन कौन कौन से होंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके सोर्सेज कहां है? एटमॉस्फेयर के अंदर। ये कहां से शामिल हो जाते हैं बेटे? इसके तीन सोर्सेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कहां से आते हैं? इसके तीन मेन सोर्सेज हैं। नंबर 1, these gases are emitted by volcanic eruption। नंबर 1 पहला सोर्स क्या है? वोल्केनिक इरप्शन। व्हाट इज द वोल्केनिक इरप्शन? वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं आतिशफशां, जो लावा होता है, पहाड़ों से लावा निकलता है, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है जो एटमॉस्फेयर में शामिल होती है। ये पहला सोर्स है। या फिर डीकंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, जब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो सब्सटेंसेस डेड हो जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो जाते हैं, डेड बॉडीज की डिकम्पोजिशन से भी ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। नंबर 2 द मेजर सोर्स। बेटा ये मेजर सोर्स आपको याद करना पड़ेगा। इसका कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे ज्यादा मिकदार कहां से आती है एटमॉस्फेयर में? इज अ मेजर सोर्स ऑफ दीज गैसेज कंबंशन। सबसे ज्यादा इसका सोर्स क्या होगा? जलने का प्रोसेस होगा। जब हम जलाते हैं फॉसिल फ्यूल को, फॉसिल फ्यूल कोयला को, पेट्रोलियम को या नेचुरल गैस को, जब इन्हें जलाते हैं नॉर्मली इंडस्ट्रीज के अंदर, घरों के अंदर या गाड़ियों के अंदर इंजन्स को चलाने के लिए, तो इन तमाम से ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सबसे ज्यादा यहीं से प्रोड्यूस होती हैं कंबंशन के जरिए। इसके अलावा तीसरा सोर्स और भी हो सकता है ऑक्साइड, और कहां से आ सकते हैं? वो हो सकता है फॉरेस्ट फायर, जब जंगलात में आग लगती है तो उससे भी ऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकते हैं, कार्बन के ऑक्साइड। इसके साथ साथ बर्निंग ऑफ वुड, जब लकड़ी को जलाया जाता है, जब लकड़ी के बिना जलाते हैं तो लकड़ी के जलने से भी ऑक्साइड ऑफ कार्बन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब वुड लकड़ी है इसमें 40% कार्बन ही तो होता है, तो कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। लास्ट में एक नोट याद रखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस होगा? लिमिटेड सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड उस वक्त प्रोड्यूस हो जाएगा जब ऑक्सीजन कम मिकदार के अंदर मौजूद होगा। तो बेटा 3 सोर्सेज पढ़े हमने, इन तीनों सोर्सेज को अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आपको याद करना पड़ेगा। मेजर सोर्स इज अ कंबंशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल होगा। अल्लाह हाफिज।